मैंगलोर के स्कूल वाला केस हुआ ना, जिसमें एक मतलब स्कूल में नहीं, एनसीईआरटी या किसी बुक में से ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर इन लोगों का चैप्टर ही हटा दिया, क्योंकि कोई एक ग्रुप ऑफेंड हो गया कि ये क्यों है, ट्रांस वुमेन क्यों है, ट्रांसजेंडर क्यों। तो कोर्ट ने अभी क्या है, ऐसा तो कुछ भी कोई भी ऑफेंड होता रहेगा, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। किसी एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं बुक्स, उन्हें पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, और मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसा टाइप का अभी वो केस चल रहा है। तो मुझे उससे अभी याद आया, और मैं पोहे खाती थी ना, मुझे यही याद आया कि जब भी मैं पोहे खाती हूँ ना, जब भी मुझे एक चैप्टर हमारे मतलब वैसे तो बहुत सारे चैप्टर से याद रहते हैं कि ये पढ़ाना पड़ा, पर एक चैप्टर था मराठी टेक्स्ट बुक में, फेड का लिटरल ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब मराठी में तो समझ में आ रहा है, पर मतलब लाइक आई थिंक फेड इज़ लाइक रिवेंज। मतलब अभी कोई मेरे मराठी फ्रेंड्स इसमें देख रहे होंगे तो वो बताएंगे, फेड मतलब रिवेंज ही होता है ना, आई थिंक बदला। हाँ बदला है, आई थिंक उसका मतलब वही है। क्योंकि क्या होता है और उसमें पोहे का बहुत रिलेवेंस है। क्या होता है, एक उसमें ना सिंगल मदर की स्टोरी है। अभी मैं सोचती हूँ ना, तो हमारे बुक्स में इतने ज़्यादा जो अभी ना इट इज़ समथिंग हम सोचते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं इस बारे में, पर हमारी बुक्स में था वो स्कूल में, सिंगल मदर, ट्रांस वुमेन, ट्रांस वुमन तो तेरे बुक में, ट्रांसजेंडर, हाँ अलग अलग, मतलब अलग से नहीं देख रहे हैं हम, वो हमारे उसमें रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी रहे हैं। ये ट्रांस वुमन थे ऐसा करने जैसा नहीं है कुछ। मेरा रिएक्शन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एनसीईआरटी से हूँ। हाँ वो ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। अब ये जैसे ये वाला जो चैप्टर था, इसमें क्या होता है, एक सिंगल मदर है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है खुद और सब कुछ कर रही है उसका, लेकिन अभी उसके पास ना उसने जो फार्मिंग की है, उसके फार्मिंग या कुछ लेबर किया है उसने, और उसके पैसे नहीं आए और उसका उधार हो गया आसपास के लोगों पे। ओके। और वो नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है, उसका बेटे को उसके बेटे को फेवरेट चीज़ होती है, कट्टा होता है ना, कट्टा मतलब बाहर आंगन में कट्टा होता है। हाँ, सब चीज़ मराठी बोल रही हूँ। मतलब एक बैठने की जगह होती है जो आंगन में, वहाँ बैठ के पोहे खाने में, गरम गरम पोहे खाने में बहुत मज़ा आता था। तो वो खेल के आता था ना, तो उसकी मम्मी उसके लिए बनाती थी। तो एक दिन उसकी मम्मी रो रही होती है या कुछ हो रहा होता है, और वो उसको समझता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है कि कुछ गड़बड़, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, छोटा सा तो बच्चा, वो क्या करेगा। फिर उसकी मम्मी थोड़ी देर बाद उसको काम देती है कि जाओ वहाँ पे वो जनरल स्टोर है ना, वहाँ से ये सामान लेके आओ। तो वो जाता है, तो वहाँ पे जो होता है ना बनिया, वो उसको कहता है कि मतलब तेरी मम्मी ने पैसे वापस नहीं किए ये, तो वो कहता है मम्मी देगी, आई देगी ऐसे करके आता है, और उसको ना वो आदमी उसको झाड़ देता है और एक थप्पड़ भी मार देता है कि मेरा ये हक है क्योंकि मैंने तुझे वो दिया है, मतलब हक टाइप कर देता है। सामान भी नहीं देता आई थिंक, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मेरा मेन पॉइंट कुछ और है, तो वो मुझे याद नहीं है उसको, लेकिन उसको एक थप्पड़ मार देता है। वो घर आता है, अपनी मम्मी पर रोता है कि आई ऐसा ऐसा हुआ, उसकी आई को बहुत बुरा लगता है। फिर उसके आई को जब पैसे मिलते हैं और वो एक एक्स्ट्रा काम करती है या कुछ चीज़ बेच देती है और उसे पैसे आते हैं, तो वो जाती है बनिया के पास और उसको बोलती है कि ये ले तेरे पैसे। तो वो भी बहुत उसको बोलता है हाँ हो गया फेड, मतलब अरे फेड का मतलब ये है शायद रिटर्न नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिवेंज नहीं, फेड इज वो डेट। अच्छा उधार, आई थिंक उधार है। अभी ना कोई मराठी फ्रेंड ही बताएगा ये बात, तो वो कहते हैं कि हाँ हो गया अभी का तेरा, और अब मैं नहीं दूंगा तेरे को आगे कुछ भी, बहुत हो गया तेरा, बहुत देख लिया, ऐसा टाइप का वो बोलता है। तो उसको बोलती है अभी नहीं हुआ है, और उसको एक साथ मारती है और बोलती है अब हुआ है, क्योंकि तेरे से मैंने सामान लिया था, मेरे बच्चे को मारने की जरूरत नहीं थी, ऐसा वो उसको बोल के घर पे जाती है। उसको बेटे को लगता है कि उसको पहले ऐसा लग रहा होता है कि मेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाएगी, उसको एम्पावर्ड फील, हाँ उसको ऐसे रो रहा होता है, वो रोता है और ऐसा मुस्कुरा के और सबको ऐसे दिखा के जा रहा होता है कि मेरी मम्मी ने क्या, और उसकी मम्मी एकदम नॉर्मल होती है क्योंकि वो तो उसके नॉर्मल लाइफ का बात है, लेकिन उसके बेटे को आज ज़रूरत थी इसलिए उसने किया था। तो वो आगे जाती है, फिर वो अपने कट्टे के पास जाके बोलती है अब मैंने तेरे लिए पोहे किए, अब मैं तेरे गर्म करके लाती हूँ, तू कट्टे पे बैठ के खा, ठीक है। और वो बोलता है हो आई हो, और इतना क्यूट था ना, और मतलब रुला दिया होगा इस चैप्टर ने ना जब वो बैठा होगा। नहीं हमको तो बहुत अच्छा फील होता था इस में ना, मेरा लगता था हम ये भी है।
और मेरी जो बैचमेट थी ना, और मेरी बेंचमेट भी थी वो प्रीति, अगर वो देख रही है ना उसको याद हो। ऐसा होता है ना क्लास में टीचर्स आती है, वो बोलते हैं अभी कोई नहीं आया है क्लब तक, कोई टीचर नहीं आया, चलो रीड एनी चैप्टर। हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी बुक में से एक चैप्टर उठा, तो वो हमेशा बोलेगी फेड़ पढ़ोगे, फेड़ फेड़ फेड़, और वो पढ़ती भी थी। और अगर वो नहीं भी पढ़ रही है ना, तो मैं हमेशा उसकी तरफ देखती थी। एंड में ना ऐसे में रहती थी ना, उसके बाद मैं एंड में उसकी तरफ देखती थी, क्योंकि वो ऐसा करती थी कुछ तो वो एक लुक देती थी मुझे, उसमें इतना मजा आता था मुझे। और मैंने उसको बताया नहीं था, अगर वो अभी देखती तो उसको पता चलेगा कि वो हमेशा ऐसा करती थी। एंड में जो बोलते ना, और ना उसका हमेशा कुछ ना कुछ देखा? ये सही किया उसकी आई ने, आई करके रहेगी ऐसा टाइप। अब वो खुद आई है अब वो तो और बोल सकती है, मैं कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। बस तुम्हें कोई स्कूल का चैप्टर याद होगा तो? ये पोहे खाते हुए मुझे हमेशा याद आता है, हमेशा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन किसी के नाश्ते में पोहे खाती हूँ। मुझे पोएम याद है, पोएम, एक पोएम 6th में थी या 5th में थी, हिंदी की बुक में। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो हिंदी की बुक ही लेके मैं बैठा रहता था। वही मेरे भी फेवरेट ही थे लैंग्वेजेस, हम्म। हिंदी नॉट पर्टिकुलरली, मराठी में भी। हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में कुछ कुछ बहुत क्लिष्ट शब्द होते थे ना अंग्रेजी के, तो मैं कई बार मात खा जाता था, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता था, मैं डिक्शनरी में ही मतलब एक चैप्टर पढ़ने के लिए 5 बार डिक्शनरी रेफर करने की वजह से वो चैप्टर ही समझ नहीं आता था। पर हिंदी बहुत। अरे तो वो वहाँ पे लिख नहीं लेते थे क्या ऐसे अंडरलाइन? उस टाइम लर्निंग का ही टाइम था, वो ऐसे करके मैं तो लिख देती थी मीनिंग, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो अगली बार में वो याद हो जाता था। हमारे लिए ऐसा था कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स थी बोर्डिंग में, वो दूसरों के पास जाती थी ना, जूनियर्स के पास। कोई तो क्लास थी, मुझे याद नहीं है, मेरे स्कूल फ्रेंड अरविंद या कोई देख रहा होगा ना तो बताएगा। कोई तो क्लास थी जिसमें बोला था हमें कि ये कोई टीचर थी, अय्यर मैम थी या कोई मैम थी, साइड में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता था बुक अपनी है, मेरे तो ऐसा होता हमारी अपनी नहीं थी। जब तक बुक को अपना नहीं बनाओ ना, तब तक मुझे, मतलब मैं नॉर्मल बुक में भी अंडरलाइन कर रही होती हूँ कलर से और ऐसा। मुझे ये मौका नहीं मिला बुक को अपना बनाने का, वो सब देनी पड़ती थी आगे। तो वो पूछ रही थी ना, तो फेवरेट कौन सा चैप्टर था? पोयम थी एक हिंदी, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती तुम यदि बांसुरी मुझे 1-2 पैसे वाली, किसी तरह सीधी हो जाती यह कदम्ब की डाली। हमारे जो हिंदी के टीचर थे वो पोएम्स को उनके रिदम पे सिखाते थे। अच्छा, मैंने ये पोएम अनमोल से सुनी है। अच्छा, उसके में भी है? शायद होगी, वो भी तो सीबीएसई में है ना। हो सकता है। बहुत अच्छा। और एक कुछ पोएम्स में ना ऐसे इलस्ट्रेशंस बने होते थे, स्केचेस बने होते थे, वो बहुत अच्छा लगता था मेरे को, उससे एकदम याद हो जाता था क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो कैसे कर याद रखेंगे बच्चे, अगर उनके ऐसे ऐसी बुक्स थे ये सब हटा देंगे तो सब नाराज कुआ बन जाएंगे कि हम इससे ऑफेंड हो रहे हैं, हम उससे ऑफेंड हो रहे हैं, हम सब चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं, हमारा एज अ मेन बिजनेस ऑफेंस होना ही है। चलो वो तो है कि कोर्ट तो है एटलीस्ट, होपफुली।